प्रत्येक मानव गतिविधि का अपना उद्देश्य होता है। तब चर्च जाने का उद्देश्य क्या है? हमारे विश्वास का उद्देश्य क्या है? और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बाइबल कहती है कि हमारे विश्वास का उद्देश्य हमारी आत्माओं का उद्धार है। यदि हम बचाए जाने में विफल रहते हैं तो हमारी आत्माएं हमारे पापों के परिणाम स्वरूप नरक में मरने के खतरे में होगी। हमारी आत्माओं के उद्धार का अर्थ है अनंत मृत्यु और नरक की पीड़ा से मुक्त होना और अनंत जीवन प्राप्त करना। हम ऐसे अपराधी थे जिन्हें अनंत नरक में पीड़ित होना था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन का वादा किया और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वास का उद्देश्य अनंत जीवन है। तब हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करने के लिए कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु का मांस खाना चाहिए और उनका लहू पीना चाहिए। तब हम कैसे यीशु का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, यह फसह की रोटी मेरी देह है, क्योंकि यह फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने फसह की रोटी को अपनी देह और फसह के दाखमधु को अपना लहू कहा। जो नई वाचा का फसह मनाते हैं उनके पास अनंत जीवन है, क्योंकि वे यीशु का मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं। इसलिए आइए हम यीशु और उनके चेलों की तरह फसह का पर्व मनाएं, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें जो हमारे विश्वास का उद्देश्य है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें।